वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल दैट इज़ मैथ जेई। सो आज हम मैथमेटिक्स के बाद आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर लेके आए और आज हम क्लास 12 का एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, वहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसको हम इसके बाद में करते हैं क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स का थोड़ा डिमांड्स आ रहा था, इसलिए इसका हम लेक्चर पहले करवा रहे हैं। तो देखिए केमिकल काइनेटिक्स हम डायरेक्ट पॉइंट पे बात करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स होता क्या, ठीक है, जो फालतू बकवास नहीं, बस डायरेक्ट पॉइंट पे बात करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केमिकल काइनेटिक्स? केमिकल, व्हाट इज़ केमिकल? एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ केमिकल्स, वी ऑल नो दैट। केमिकल वर्ड आया कहाँ से? केमिकल वर्ड है क्या, मतलब केमिकल हम लोग जाते हैं कहीं पर शॉप में, कौन सा, मेडिकल शॉप में जाते हैं तो क्या होता है, हम लोग को क्या मिलता है, हमको दवा मिलता है। वो दवा जो मिलता है मेडिसिन, वो क्या है, वो भी कुछ केमिकल से बना है। किससे बना है? केमिकल। मतलब हम लोग का शरीर में भी कुछ चीज़ बना है, उससे क्या चीज़ बना है? केमिकल। ठीक है। काइनेटिक्स मतलब क्या होता है? काइनेटिक्स मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेटिक? काइनेटिक मीन्स मोशन। काइनेटिक मीन्स मोशन, सच में मोशन। जी हाँ, क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी मीन्स, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? इफ एनीबॉडी इज मूविंग, इफ एनीबॉडी इज इन मूविंग पोजिशन, देन क्या होता है, उसका कुछ एनर्जी होता है, उसको क्या बोलते हैं? हाफ mv² होता है ना। वो एनर्जी के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है ना, काइनेटिक के बारे में पढ़ना है। लेकिन उस एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको किसके बारे में पढ़ना है? केमिकल का जो केमिकल चेंज जो हो रहा, उसका रेट क्या है, उसका रेट के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? उसका रेट के बारे में, मतलब उसका काइनेटिक्स के बारे में पढ़ना है। उसका ऑर्डर क्या है वो पढ़ना है हमको, ठीक है ना। तो उसको कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, देखिए हम दिखाते हैं, लाइन बाई लाइन सीक्वेंस से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ना है, जो आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड रेट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो पढ़ना हम लोग क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है? रेट लॉ पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है? मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है। तो आज हम सबसे ज़्यादा डिटेल में किसके बारे में बात करेंगे? केमिकल रिएक्शन एंड इट्स रेट, ठीक है ना, मतलब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो शायद आप लोगों को सबको मालूम है रेट क्या होता है। रेट मतलब क्या होता है? कोई भी शॉप में जाते हैं हम लोग क्या पूछते हैं? व्हाट इज़ द रेट ऑफ दिस पेन? इस पेन का रेट क्या है? रेट मतलब किसको मेज़र कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए रेट का अगर एग्जैक्ट जो डेफिनेशन लोग मिलता है क्या होता है? द रेट मतलब क्या होता है? द चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। द चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी मान लेते हैं, चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू किसका? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज, क्या बोलते हैं उसको? इज नॉन एज रेट। क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। मतलब कोई भी क्वांटिटी को x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? x, ठीक है ना। इस x का मतलब अगर इसका x है तो इसका चेंज इन क्वांटिटी क्या हो जाएगा? डेल्टा x, छोटा ऐसा, ठीक है ना। तो छोटा टाइम को क्या मान लेते हैं? छोटा टाइम को डेल्टा t मान लेते हैं। मतलब रेट क्या हो जाएगा? डेल्टा x बाय डेल्टा t। ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा रेट। समझ रहे बात? तो इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। क्या होता है रेट, क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन का, क्या होता है रेट ऑफ अपीयरेंस, क्या होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। नोट कर लिए? नोट हो गया? चलिए। सो रेट ऑफ रिएक्शन को जानने से पहले हम थोड़ा सा टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि रिएक्शन जो होता है वो कितना टाइप्स का होता है। हम लोग यहाँ पर कौन सा रिएक्शन का बात करें? केमिकल रिएक्शन। किसका? केमिकल। फिजिकल रिएक्शन का बात नहीं करें, किसका बात करें? केमिकल रिएक्शन। सब लोग बात कर लेते थोड़ा सा किसका? टाइप ऑफ रिएक्शन का बात कर लेते हैं। किसका? टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। हेडिंग डाल दीजिए, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हालांकि केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से, मतलब पूरा रिएक्शन के हिसाब से कितना टाइप का रिएक्शन होता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक्स के हिसाब से, काइनेटिक्स के हिसाब से वो कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप्स। कितने टाइप्स? 3 टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स। कौन कौन? वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन, सेकेंड वन कौन सा? सेकेंड है वेरी स्लो
केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एक वेरी फास्ट, एक दूसरा क्या है वेरी स्लो, तीसरा क्या है मॉडरेट, तीसरा क्या है मॉडरेट। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, मॉडरेट केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। ठीक है, ये बात तो ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। लेकिन टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ने का मकसद हम लोग का क्या मकसद है? यही कि हम लोग ये बता रहे हैं कि हम लोग जो केमिकल काइनेटिक्स जो पढ़ रहे हैं वो हम वेरी फास्ट रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो वेरी स्लो के बारे में पढ़ रहे हैं ना, वेरी स्लो के बारे में भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो मॉडरेट के बारे में नहीं पढ़ रहे ना, मॉडरेट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? मॉडरेट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। मतलब ये केमिकल काइनेटिक्स जो है वो ना ही वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन पे अप्लाई होगा, ना ही वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन पे अप्लाई होगा, तो सिर्फ किस पे अप्लाई होगा? सिर्फ मॉडरेट पे। तो वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे जानेंगे, वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे जानेंगे, मॉडरेट को कैसे जानेंगे? तो ये सब तो हमको पढ़ना होगा ना। तो चलिए पहले बात कर लेते वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। नोट कर लिए, देखिए हर चीज़ को नोट करते जाइए, हम पहले बता दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, चलिए बात करते हैं। देखिए हेडिंग डाल दीजिए, क्या? वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन, वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन। पूरा बेसिक से एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आए एकदम क्लियरली, ठीक है ना। समझ आ रहा? तो वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन, कैसा रिएक्शन वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन होता है? कौन सा रिएक्शन जो तुरंत रिएक्ट कर जाता है? एग्जाम्पल दिखाएं क्या? एग्जाम्पल दिखाते पहले, फिर आप लोग तुरंत समझ में आ जाएगा क्या होता है। NaCl प्लस NaNO3, ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ये बनाएगा NaCl प्लस NaNO3 नहीं लेते, AgNO3 लेते। क्या लेते हैं? AgNO3 लेते, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या है? इसका नाम क्या है बता देते हैं। इसका नाम है क्या? सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। नेमिंग अब आपको धीरे धीरे सीखना होगा, ठीक है ना, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा आदत बनेगा, ठीक है ना, प्रैक्टिस बनेगा। ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। मतलब सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या हो रहा? सोडियम नाइट्रेट बन रहा। क्या बन रहा? NaNO3 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें? सब्स्टिट्यूशन। इसके जगह पर ये आ जा रहा Cl के जगह पर, और यहाँ पर NO3 की जगह पर Cl चल जा रहा। प्लस क्या बन रहा? प्लस AgCl, और ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा बात? वो कैसे होता है वो सब ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा? NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट। क्या? सोडियम नाइट्रेट। और ये क्या हो गया? AgCl क्या हो गया? ये सिल्वर क्लोराइड। ये क्या है? सिल्वर क्लोराइड। देखिए समझते, देखिए क्या हो रहा। देखिए ये जो रिएक्शन है NaCl प्लस AgNO3 गिव्स NaNO3 प्लस AgCl, ये कैसा रिएक्शन है? ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है, हाँ ये तो है। और कैसा रिएक्शन है? ये है आयनिक रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन है? ये है आयनिक रिएक्शन। कैसा? ये है आयनिक रिएक्शन। कैसे? हम क्यों मान ले? क्यों मान ले? क्वेश्चन तो आना चाहिए ना, क्यों मान ले। देखिए ये जो NaCl है ये टूटेगा किसमें? Na प्लस प्लस Cl माइनस में। समझ रहा? इसी तरह Ag3 में Ag प्लस, ठीक है ना, Ag3 प्लस, इस टाइप में यहाँ Ag प्लस Cl माइनस टूटेगा, ठीक है ना। इस टाइप में सारा टूटेगा। मतलब ये कैसा रिएक्शन है? आयनिक। आयनिक रिएक्शन का एक प्रॉपर्टी होता है। क्या प्रॉपर्टी होता है? इट्स ऑकर इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम। मतलब समझिए 10⁻⁻6 सेकेंड लगता है इसको करने होने में। कितना टाइम लेता है? टाइम टेकन बाय आयनिक केमिकल रिएक्शन इज 10⁻⁻6 सेकेंड। मतलब बोले तो कितना हो जाएगा? मतलब 1/10⁻6 बोले तो मतलब 1/1 2 3 4 5 6। अगर हम बोले इसे क्या हो जाएगा? ये 0.0 ऐसे 1 0 2 3 4 5 6 इतना सेकेंड। मतलब इतना देर, इतना सेकेंड में हम लोग
पलक भी नहीं झपक सकते, रिएक्शन फट से हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो ये कैसा रिएक्शन है? आयनिक रिएक्शन। कैसा है? आयनिक, जो बहुत जल्दी होता है, वेरी फास्ट होता है। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी नहीं कर सकते। जो पलक झपकने से पहले जो रिएक्शन हो जाए हम उसके बारे में पढ़ सकेंगे? नहीं ना पढ़ सकेंगे। चलिए, इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ सकते। तो किसके बारे में पढ़ सकते हैं? किसके बारे में? अभी और है एक स्लो रिएक्शन भी क्यों नहीं पढ़ सकते, उसके बारे में जानना होगा। उसके साथ साथ फिर मॉडरेट के बारे में क्यों पढ़ सकते हैं, मॉडरेट, वो भी जानना होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं किसका? स्लो रिएक्शन का। ठीक है, इसको पहले लिख लीजिए, इसको नोट कर लिए, फिर हम स्लो रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। लिख लिए? चलिए, नेक्स्ट जो वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन है वो कैसा है, देखिए दिखाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या? वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन। वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन। देखिए, वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन होता क्या? देखिए, वेरी स्लो रिएक्शन, जैसे एग्जांपल लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में होता क्या? आयरन है Fe को क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ वो फेरस ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है ना? क्या होता है? फेरस ऑक्साइड। क्लास 10 में हम लोग पढ़ चुके हैं रस्टिंग ऑफ आयरन में। होता क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब जंग लगना। जंग क्या एक दिन में लग जाता है, 10 मिनट में लग जाता है, 15 मिनट में, 1 घंटा में, 2 घंटा में, 3 घंटा में, 1 दिन में, 2 दिन में? नहीं, जंग लगने में कितना दिन लग जाता है? महीना, सालों साल लग जाता है। कितना? सालों साल हो जाता है। वो भी कंटिन्यूअस अगर ऑक्सीजन को सप्लाई होता है, ठीक है ना, तब जाकर के जंग लगता है ना। तो मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन होने में कितना टाइम लग जाता है? इट टेक्स कितना? ऑलमोस्ट ईयर, लगभग साल ले लेता है इसको होने में। मतलब ये भी एक फाइनाइट टाइम में कंप्लीट नहीं हो पाता। ये भी फाइनाइट टाइम में कितना क्या होता है? कंप्लीट नहीं हो पाता। फाइनाइट टाइम में कंप्लीट नहीं हो पाता। मतलब जो रिएक्शन को होने में उतना टाइम लगे तो उसको कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगेगा बताइए? कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं ना कैलकुलेट। पता चला कब हो गया पता नहीं चला। अब बोलेगा आदमी कब कितना बार में बढ़ रहा, तो पता चेक कर सकेंगे हम लोग कितना इंच कब बढ़ रहा, पता कर सकते हैं उसका रेट? नहीं ना। उसी तरह इसका भी हम लोग पता नहीं कर सकेंगे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट मॉडरेट के बारे में। किसके बारे में? मॉडरेट, जो सबसे ज़्यादा खास है। ठीक है ना, मॉडरेट के बारे में बात करते हैं। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। क्या बचा? मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। देखिए, यही हमारा मेन पढ़ने का मकसद था। मॉडरेट केमिकल रिएक्शन कौन सा होता है? कौन सा ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसका स्पीड मॉडरेट है, ना ही वेरी फास्ट है, ना ही वेरी स्लो है? तो कैसा रिएक्शन? तो यहां पर लिखिए ऑल मॉलिक्यूलर रिएक्शन। कौन सा? ऑल मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ऑल मॉलिक्यूलर रिएक्शन आर मॉडरेट टाइप केमिकल रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? देखिए, अभी बहुत सारा थ्योरी है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स में भी आए नहीं, इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत सारा है, पहले बता दे रहे। तो आपको थ्योरी बढ़िया से जानना होगा, उसके बाद फिर आप न्यूमेरिकल्स में जाना। हम अभी पूरा बेसिक लेवल, पूरा बेसिक्स पढ़ा रहे हैं, यहाँ तक कि आपको कुछ नहीं आता केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, वहाँ से लेके जा रहे हैं, एकदम वहाँ से लेके जाएंगे, जो हाई लेवल तक लेके जाएंगे, फिर समझ में आएगा क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स। जिसके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कराया जाएगा, फिर समझ में आएगा क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है ना। तो ऑल मॉलिक्यूलर रिएक्शन आर मॉडरेट टाइप केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखना जरूरी है। एग्जाम्पल क्या? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लेते चलिए, H2 प्लस Cl2 क्या बनेगा? 2HCl। ठीक है ना। ये भी कैसा रिएक्शन है? मॉडरेट रिएक्शन है। क्यों? H2 प्लस अगर कुछ हाइड्रोजन है, क्लोरीन, उसको मिक्स करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहे हैं, तो ये कितना कुछ टाइम ले रहा है, कुछ फाइनाइट टाइम ले रहा है। कितना टाइम ले रहा? फाइनाइट टाइम ले रहा। 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, कुछ फाइनाइट टाइम ले रहा। फाइनाइट टाइम में ये केमिकल रिएक्शन हो जा रहा है, इसलिए कैसा रिएक्शन है? मॉडरेट टाइप, जिसका हम लोग निकाल पा रहे हैं। ठीक है ना। ये तो था सिर्फ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये तो सिर्फ अभी तक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े हैं, और इसमें और एग्जांपल दिखा दे क्या? चलिए और भी दिखा देते हैं। देखिए 2 मतलब इसे देखिए N2 प्लस
H2 gives 2NH3, तो यहाँ पर 2H2 दे देंगे, देखिए था, ठीक है ना, N2 प्लस H2 gives 2NH3। इसको पता है एक और नाम है जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें, क्या बोलते हैं, सरफेस केमिस्ट्री में, इसका इस प्रोसेस का नाम है हैबर्स प्रोसेस। क्या हैबर, जिससे हम लोग अमोनिया बनाते हैं, ठीक है ना, वो सब पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो सब धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये जितना भी मॉलिक्यूलर कैसा मॉलिक्यूलर, सोचिए मॉलिक्यूलर रिएक्शन जितना भी ये मॉलिक्यूल बन के फिर मॉलिक्यूल बना, ये मॉलिक्यूल फिर मॉलिक्यूल बना, मतलब जितना भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन वो सब क्या है, क्या वो सब है मॉडरेट टाइप केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। चलिए इसको इतना नोट कीजिए, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं रेट के बारे में। किस बात करते हैं, रेट के बारे में, ठीक है, नोट कर लिए। चलिए वेरी गुड। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ, क्या, द रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स द स्पीड, देखिए द रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स द स्पीड विथ विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। मतलब रेट क्या बता रहा है, स्पीड बता रहा है, क्या बता रहा है, स्पीड, किसका स्पीड बता रहा है, जो रिएक्शन हो रहा। मतलब मान ली एग्जाम्पल ए, मान लेते हैं 2A प्लस 3B गिव्स 3C प्लस 4D, ठीक है ना, कुछ कंपाउंड है, ये एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना, ये एक रिएक्शन हो रहा है। चलिए मान लेते हैं ये क्या हो रहा है, एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स द स्पीड विथ विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। मतलब 2A प्लस 3B जब हम मिलाएं बना 3C प्लस 4D, ये बनने में, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में जो टाइम लगा, टाइम नहीं, टाइम निकालना मतलब क्या, स्पीड निकालना। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता था ना, लेकिन उस सब जो ये रिएक्शन का जो स्पीड है हम लोग का, वो निकालने का चीज़ को उनको क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। तो कैसे निकालेंगे वो भी निकालने में सिखाएंगे, चिंता मत करना, डरना नहीं, ठीक है। देखिए दिस इज एक्सप्रेस्ड आइदर इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। देखिए ये जो है, समझते इसके बाद बढ़िया समझते हैं। 2A का कंसंट्रेशन मान लेते हैं x है, मान लेते हैं, ठीक है ना, A का मान लेते हैं x है, तो टोटल क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। इस B का मान लेते हैं 3x हो गया, ठीक है ना, कंसंट्रेशन मान लेते हैं, ठीक है। चलिए 2x है 3x है, ठीक है। इधर कंसंट्रेशन, इनिशियली कंसंट्रेशन 0 रहता है, इक्विलिब्रियम में आप लोग पढ़ चुके, ठीक है। देखिए अब क्या हुआ, ये जो है तो रिएक्टेंट से बनता है कुछ प्रोडक्ट, तो इनिशियल रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन वो क्या होता है, घटता है, और प्रोडक्ट का क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। मतलब यहाँ से कुछ कंसंट्रेशन घटेगा, इधर से कुछ कंसंट्रेशन ऐड होगा, तो वही बोला गया। दिस इज एक्सप्रेस्ड आइदर इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। मतलब डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। क्या बोला, पर यूनिट टाइम, मतलब एनीथिंग डिवाइडेड बाई टाइम इज रेट, एनीथिंग डिवाइडेड बाई टाइम इज रेट। समझ में बात, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट, ठीक है ना। ये तो रेट है कि क्या होता है रेट, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, वो तो समझ में आ गया। रेट भी जो है ना वो बहुत डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो वो बताते हैं कैसा होता है, एवरेज होता है, इंस्टेंटेनियस होता है, वो भी अलग अलग टाइप का रेट है, वो भी दिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लिए, पहले नोट कर लिए, चलिए सो टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट में, रेट जो होता है 3 टाइप में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला क्या, एवरेज रेट, दूसरा क्या, इंस्टेंटेनियस, और तीसरा क्या, इनिशियल रेट। देखिए समझते इसको, बढ़िया समझते हैं, ग्राफ समझते हैं, ठीक है, ग्राफ समझते हैं, हाँ ग्राफिकली समझाएंगे। एवरेज रेट, एवरेज मतलब क्या होता है, एवरेज मतलब क्या होता है, मान लीजिए 5 आदमी हैं, 5 आदमी को मान लीजिए किसी को मिला, 5 आदमी मान लीजिए किसी को 10 मिला, किसी को 15 मिला, किसी को 20 मिला, किसी को 16 मिला, किसी को 26 मिला। तो 5 आदमी हमको इक्वली बांटना, क्या करते हैं, एवरेज कर देते हैं, मतलब डिवाइड बाय 5 कर देते हैं, जितना आता है उसको 5 आदमी को बराबर कर देते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एवरेज, ठीक है ना। तो देखिए एकदम सेम उसी तरह का कंसेप्ट क्या है, देखिए इसमें क्या है, एवरेज रिएक्शन में क्या होता है, देखिए समझाते हैं, ग्राफ से समझाए क्या। चलिए पहले हम बता देते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग डेल्टा C बाई डेल्टा T से डिनोट करते हैं। कैसे, डेल्टा C बाई डेल्टा T से हम लोग इट इज़ डिनोटेड, ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना। फिर हम आगे बताते हैं इसके बारे में। देखिए ये मान लीजिए, देखिए क्या होता है, देखिए समझते हैं, ग्राफ से समझते हैं।
ये ग्राफ है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा इस ग्राफ को। पहले हुआ क्या, मान लीजिए एक कोई C1 मतलब कोई एक टाइम में, कोई एक टाइम T1 मान लेते, कोई एक टाइम T1 था, कोई एक रिएक्शन हो रहा है, कोई एक टाइम T1 था। T1 टाइम में जो कॉन्सेंट्रेशन था मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं C1। क्या मान लेते हैं? C1। कोई एक रिएक्शन है, कोई एक उसमें T1 टाइम में कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं C1। कोई एक T2 टाइम था, उस T2 टाइम में कॉन्सेंट्रेशन मान लेते क्या है? C2। क्या मान लेते हैं? C2। तो देखिए क्या हुआ कि T1 टाइम में जो कंसंट्रेशन था C1 था, मतलब वो क्या हो गया इस साइड में, इस साइड यहाँ पर देखिए, है ना। जो T2 टाइम में कंसंट्रेशन था वो क्या था? C2। देखिए ध्यान से देखिए, ये हो गया इस साइड में, ध्यान से देखिए। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखिए देखिए कैसे बनेगा, ये दोनों को मैच करेगा, ये यहाँ से देखिए इस तरह छू के निकलेगा, यहाँ पर है ना। देखिए छू के निकल रहा। यहाँ क्या हो रहा? T1, C1, ये क्या है? T2, C2, ठीक है ना। समझ आ रहा? देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये ग्राफ आपको समझ में आ गया कैसे ड्रॉ हुआ। अब देखिए क्या हो रहा, ध्यान से देखिए इसको, देखिए क्या हो रहा। तो हमको डेल्टा C अगर हमको निकालना है तो क्या करना पड़ता है? C2 - C1। यही अगर डेल्टा T निकालना पड़ता है तो क्या होता है? T2 - T1। इधर निकालें, इधर दिखाते हैं, ठीक है, इधर दिखाते हैं। देखिए डेल्टा C क्या हो गया? डेल्टा C C2 - C1, डेल्टा T T2 - T1। सो एवरेज रेट इज इक्वल टू डेल्टा C बाई डेल्टा T। मतलब एवरेज रेट क्या होता है? एवरेज रेट इज इक्वल टू डेल्टा C बाई डेल्टा T। मतलब डेल्टा C बाई डेल्टा T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C2 - C1 डिवाइड बाई T2 - T1। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। यही हमारा एवरेज रेट है। ये क्या है? यही हमारा एवरेज रेट। इसको बढ़िया से इधर लिख के दिखा देते हैं। मतलब एवरेज रेट मतलब डेल्टा C बाई डेल्टा T इज इक्वल टू C2 - C1 बाई T2 - T1। बात समझ में आया? समझ में बात? ऐसे होता। ये क्या था? एवरेज रेट। इसका भी बहुत सारा ग्राफ दे सकते हैं। और भी ग्राफ दिखा दे क्या? और भी ग्राफ दिखाएं? चलिए और भी ग्राफ दिखाते हैं। इधर एक इधर ग्राफ दिखाते हैं। देखिए एक और ग्राफ दिखाते इधर, ठीक है, सही है ना। चलिए देखिए, मान लीजिए कोई T1 टाइम है, यहाँ पर T1 टाइम में मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन C1 है, ठीक है। T2 टाइम है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं यहाँ पर C2 है, ठीक है ना। तो देखिए T1 टाइम में कॉन्सेंट्रेशन C1 यहाँ पर, चलिए ठीक है। C1 टाइम में कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर? C2 यहाँ पर, चलिए ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे। कैसे बनेगा? ऐसे। छुएगा नहीं, ठीक है ना, छुएगा नहीं, निकल जाएगा, सट से निकल जाएगा, छुएगा नहीं, सट से निकल जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारा ग्राफ देख सकते हैं, इधर बना सकते हैं, उधर बना सकते हैं, ठीक है ना। ये सब क्या है? एवरेज स्पीड निकालना। मतलब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा C बाई डेल्टा T। डेल्टा मतलब एवरेज, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या होगा? C2 - C1 बाई T2 - T1, ठीक है ना। चलिए ये तो समझ में आ गया कि एवरेज हम लोग ऐसे निकालते हैं। बचा क्या? इंस्टेंटेनियस और इनिशियल। इंस्टेंटेनियस और इनिशियल रेट क्या होता है? तो देखिए पहले समझते हैं, आप इंस्टेंटेनियस के बारे में बात करते हैं, फिर इनिशियल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? इंस्टेंट मतलब एक पल के लिए। कितना? एक पल के लिए। एक पल के लिए मतलब एक पल के लिए क्या होता है बताइए? देखिए इंस्टेंटेनियस मतलब मान लीजिए कोई एक रिएक्शन दिया हुआ है, उसको हम लोग पहले बात डिनोट कैसे करते हैं? DC बाई DT। यहाँ पर C क्या है? C क्या है? कंसंट्रेशन है। क्या है? कंसंट्रेशन। D क्या है? स्मॉल चेंज। क्या है? स्मॉल चेंज। आप डिफरेंशिएशन अगर पढ़े होंगे तो आप DC बाई DT मतलब देखिए कोई एक रिएक्शन दे दिया, फॉर एग्जांपल कोई एक रिएक्शन दे दिया, रिएक्शन बोल रहे, कोई एक इक्वेशन दे दिया, मतलब C इज इक्वल टू 5t² + 7t + 9, ठीक है ना, ये दिया हुआ है।
अब बोला इसका इंस्टेंटेनियस रेट निकालो, इंस्टेंटेनियस रेट निकालो, तो क्या करना होगा, इसको हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। कैसे निकालेंगे, न्यूमेरिकल्स करवाएंगे तो समझ में आएगा, इसका न्यूमेरिकल्स आएगा, ठीक है ना। तो डी सी बाई डी टी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5t स्क्वायर को उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 10t प्लस 7, 10t प्लस 7 है। ये क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट। ये क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट। ये क्या आया, इंस्टेंटेनियस रेट आया, ठीक है, इंस्टेंटेनियस मिल गया। अब इनिशियल रेट क्या होता है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग। स्टार्ट कब करते हैं, जब हम लोग का टाइम क्या होता है, एट स्टार्टिंग t इज इक्वल टू 0। एट द स्टार्टिंग टाइम t का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना, t का वैल्यू 0। स्टार्टिंग टाइम में t का वैल्यू 0 होता है। अगर t का वैल्यू 0 है मतलब जो हम लोग का रिएक्शन दिया उसमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में, इधर मिटा दे, चलिए इधर मिटाते हैं। इनिशियल रेट को बढ़िया समझते हैं। t इज इक्वल टू 0, इनिशियल रेट में क्या बोला है, t इज इक्वल टू 0 मतलब फॉर एग्जांपल c इज इक्वल टू दे देते हैं 60 स्क्वायर प्लस 90 प्लस 3। अब बोला फाइंड इट्स इनिशियल रेट, फाइंड इट्स इनिशियल रेट। तो क्या करेंगे, इनिशियल रेट में हम लोग निकालते हैं क्या, डी सी बाई डी टी। हम लोग सबसे पहले इंस्टेंटेनियस निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डी सी बाई डी टी निकालते हैं। तो डी सी बाई डी टी में क्या हो जाएगा, डी डी टी ऑफ 60 स्क्वायर प्लस 90 प्लस 3, ठीक है ना। देखिए जो डिफरेंशिएशन अभी नहीं पढ़ा उसको थोड़ा सा ये चीज़ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता हुआ, ये चीज़ हम डिफरेंशिएशन में क्लियर कर देंगे, ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12t प्लस 9, है ना, ये हो जाएगा। लेकिन क्या बोला, एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 0। अगर t इज इक्वल टू 0 देंगे तो t का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 0। तो क्या हो जाएगा, डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 इंटू 0 प्लस 9 मतलब डी सी बाई डी टी क्या आ जाएगा, डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू 9। यही हमारा इनिशियल रेट, यही हमारा क्या है, इनिशियल रेट, ठीक है ना। ये था इनिशियल रेट, ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। सो चलिए हम इनिशियल रेट ऑफ इनिशियल रेट के बाद ऊपर कुछ हम क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए लेते हैं कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। फाइंड इंस्टेंटेनियस एंड इनिशियल रेट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ए ले लेते हैं, ए क्या ले लें, चलिए c इज इक्वल टू 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6x बाई 3 बाई 7 प्लस 9। फाइन सॉल्यूशन। देखिए ये हम लोग को एक कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, ये कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, बोला इसका इनिशियल और कौन सा इंस्टेंटेनियस रेट निकालें। तो इंस्टेंटेनियस पहले निकालते हैं, उसके बाद इनिशियल निकल जाएगा आराम से। सो क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस निकालने मतलब डी सी बाई डी टी निकालना, क्या निकालना है, डी सी बाई डी टी। तो डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डी टी ऑफ क्या हो जाएगा 5 बाई एक्स स्क्वायर। जिसको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है वो नहीं हो सकेगा, हम पहले बता दे रहे, वो नहीं कर सकेगा। 9x स्क्वायर प्लस 6x बाई 7 प्लस 9, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देना डिफ्रेंशिएटिंग, क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, t, विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे ना। यहाँ पर t का फॉर्म में लीजिए, x का फॉर्म में मत लीजिए, t का फॉर्म में क्या लेंगे, t का फॉर्म में लेंगे। x फॉर्म में लेंगे तो फिर कैसे होगा, t का फॉर्म में, किसका फॉर्म में लेंगे, t का फॉर्म में, ठीक है ना। तब ना डी सी बाई डी टी करेंगे, टाइम आएगा, सॉरी गलती हो गया था क्वेश्चन देने में, ठीक है ना, t का फॉर्म में होगा, होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी t लेंगे, यहाँ भी t लेंगे, फ्लो में x निकल गया था, आदत था ना x का, t, ठीक है ना। देखिए तो अब क्या होगा, डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ 5 बाई टी स्क्वायर प्लस 9 बाहर आएगा, डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस डी डी टी ऑफ 6 बाई 7 डी डी टी ऑफ टी प्लस डी डी टी ऑफ
9 हुआ। इतना समझ में आया ना बात, जिसको डिफरेंशिएशन आता है वो कर लेगा आराम से, ईजी है ना, इसको आराम से निकाल सकते हैं। डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी बाई डी टी से 5 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/t का डिफरेंस, 1/t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/t क्यूब। कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना, पहले बता दे कैसे, टी का पावर ऊपर चल जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 9 इधर क्या हो जाएगा 9 × 2t प्लस इधर क्या हो जाएगा 6/7 × 1 प्लस 0। तो इधर क्या आ जाएगा, डी सी बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू -5/t क्यूब, -5/t क्यूब। अरे ठीक है, -5/t क्यूब। यहाँ क्या होगा 9 × 18 प्लस 18t, इधर क्या बचेगा प्लस 6/7। ये क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इसमें t का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, आ जाएगा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इनिशियल रेट। अगर यहाँ t का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। एनीथिंग बाई 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। एनीथिंग बाई 0 इन्फिनिटी, मतलब एनीथिंग बाई 0 अगर इन्फिनिटी हो जाएगा मतलब ये पूरा का रिएक्शन इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब डी सी बाई डी टी क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन ही मत बड़ा ले लिए, डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। अच्छा, डी सी बाई डी टी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। मतलब इन्फिनिटी मतलब रेट, किसी का रेट इन्फिनाइट हो गया, क्या हम उसको मेज़र कर सकते हैं, नहीं, मतलब ये इसका रेट हम लोग मेज़र नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। इस टाइप में आप कुछ भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, 5t स्क्वायर के ऊपर में यहाँ 5t दे देंगे तो आप निकाल देंगे तो आराम से डी सी बाई डी टी निकल जाएगा। सिंपल सा है फंडा, हम बस हम फंडा सिखाना चाहते थे, क्या सिखा रहे थे, फंडा, ठीक है ना। तो समझ आएगा, तो हम रेट को हम यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग ये टाइप ऑफ रिएक्शन तो हम लोग पढ़ लिए, उसमें हम लोग नेक्स्ट में यूनिट ऑफ रेट पढ़ेंगे, उसमें रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दोनों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसको यहीं पर रखते हैं, ठीक है।